देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में से एक आईआईटी भिलाई में एक और जहां कल यानी कि 10 नवंबर को दीक्षांत समारोह मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर एक छात्र, फर्स्ट ईयर का छात्र तड़प रहा था। There are 1500 students in the campus. Why have we not given the facility of a 24/7 doctor here? दीक्षांत समारोह के शोरगुल में उस बच्चे की तड़प किसी ने महसूस नहीं की। नतीजा ये हुआ कि लापरवाही और अनदेखी के कारण बच्चे की जान चली गई। इसके बाद शुरू होता है बवाल। छात्र सवाल करते हैं, व्यवस्थाओं पर भी सवाल करते हैं और छात्र की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग करते हैं। ये मौत आज सुबह यानी कि 11 नवंबर को हुई और उसके बाद से आईआईटी भिलाई में छात्रों का बवाल लगातार जारी है। रात करीब 9 बजे तक छात्र डटे रहे और ये जानने के लिए संकल्पित दिखे कि उसके साथी की मृत्यु का जिम्मेदार कौन है। ऑन किया उसने, पावर बटन ऑन किया, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। तो 2 सेकंड में ही निकाल दिया। बीपी मशीन अगर वर्क करती, वो बीपी मशीन हम सबको बताएगी कि टेक टाइम। अगर एक तरीके से कहा जाए तो ये छात्र की मौत नहीं, छात्र की हत्या है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से हम आपको इस खबर में बताएंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। अगर आपको ये लगता है कि कोई संस्थान बड़ा है तो वहाँ व्यवस्थाएं भी बेहतर होंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका ताजा नमूना है आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई में कल यानी कि 10 नवंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था और दीक्षांत समारोह जो है भव्य पैमाने पर, बड़े स्तर पर यहाँ मनाया जाता है। लेकिन इस भव्य तैयारियों के बीच एक छात्र जो है, फर्स्ट ईयर का छात्र जिसका नाम है सोमिल साहू, जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है, वो अनईजी फील कर रहा था, वो तड़प रहा था, उसकी तबीयत खराब थी। हालांकि उसकी तबीयत एक रोज पहले से यानी कि करीब 9 नवंबर से खराब बताई जा रही है, लेकिन जब कल दीक्षांत समारोह के दिन दोपहर के समय उसकी तबीयत बिगड़ी तो साथी छात्र सोमिल साहू को लेकर के आईआईटी कैंपस में बनी हुई मेडिकल सेंटर में ले गए। हालांकि चूंकि दीक्षांत समारोह था, बड़े बड़े वीआईपी आ रहे थे, तमाम भव्य आयोजन होने थे, ऐसी स्थिति में अस्पताल में डॉक्टर का मिलना अमूमन मुश्किल होता है और ऐसा ही जो है डिस्पेंसरी जो आईआईटी भिलाई में बनी हुई है उसमें भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं हुए। हम आपको ये आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पष्ट कर दें कि ये जो भी जानकारी है वो छात्रों द्वारा उपलब्ध कराई गई है, क्योंकि मीडिया को आईआईटी भिलाई में आने से परहेज किया जाता है। वहाँ का जो प्रबंधन है कोशिश करता है कि मीडिया जो है बहुत ज़्यादा आवागमन यहाँ ना करे। जब वो कुछ कहना चाहे तब मीडिया आ जाए, वो अपनी वन वे कम्युनिकेशन हो, वो जो बताए तो वो देख ले। बाकी अगर कोई सवाल जैसी स्थिति होती है तो आईआईटी भिलाई या कोई भी बड़ा संस्थान बसता है। तो ये तो जानकारी वो है जो हम आपको इस आधार पर दे रहे हैं कि जो छात्रों ने तीरंदाज को उपलब्ध कराई है। अब आगे बढ़ते हैं कि चूंकि कल जो है आईआईटी भिलाई में दीक्षांत समारोह था, तो दोपहर में जैसा कि छात्रों ने हमको सूचना दी है, वहां डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे तो बच्चे जो है उस सोमिल साहू को वापस उसके कमरे पर ले आए, उसके रूम पर ले आए। जब शाम को फिर ऐसा लगा कि सोमिल की तबीयत बिगड़ रही है तो फिर साथी छात्र जो है उसको लेकर के डिस्पेंसरी गए। चूंकि व्यस्तता का माहौल था तो शायद डॉक्टर साहब के पास समय नहीं था, जैसा कि छात्र बता रहे हैं। तो छात्रों ने जैसा बताया वो ये है कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही गंभीरता से सोमिल साहू को नहीं देखा, जैसी उसकी तबीयत बिगड़ी हुई दिखाई दे रही थी। डॉक्टर को ये लगा कि उसको वायरल बुखार है और उन्होंने जो है जो वायरल बुखार में दवाइयाँ दी जाती हैं वो दे दी। इसके बाद उनको सोमिल साहू को भेज दिया। लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि सोमिल की जो हालत लग रही थी उससे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको कोई वायरल बुखार है, उसको कुछ और ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है।
जो कि सोमिल साहू को परेशान कर रहा है, उसकी सेहत को खराब कर रहा है। हालांकि जब डॉक्टर ने कह दिया कि भाई वायरल बुखार है, तो बच्चे जो है सोमिल को लेकर के वापस फिर रूम में आ गए। अब जो छात्र बता रहे हैं आज के दिन का, वो हम आपको बताते हैं। छात्रों ने जो सूचना दी है वो ये है कि आज सुबह करीब 8 बजे के आसपास, 8 साढ़े 8 के आसपास सोमिल ORS का घोल पी रहा था। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ी और वो गिर गया। उसको लेकर के उसके साथी छात्र फिर से डिस्पेंसरी जाते हैं। डिस्पेंसरी ले जाने के बाद जो है वहां उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, जैसा कि छात्र बता रहे हैं। जबकि छात्रों का यह भी कहना है कि वहां मृत घोषित भले ही किया जाता है, लेकिन जब उसकी पल्स चेक की जाती है तो पल्स जो है 65 से 70 के बीच में दिखा रही होती है, यानी कि छात्र सोमिल साहू उस वक्त तक जिंदा था। वहां भी छात्रों का आरोप है कि वहां भी जो है लापरवाही बरती गई और इसके कारण छात्र की करीब 8-9 बजे के आसपास डेथ हो गई। अब इस मृत्यु के बाद जो है छात्रों का आक्रोश भड़क जाता है। कैंपस में मौजूद सभी छात्र एकजुट हो जाते हैं और डायरेक्टर से सवाल करते हैं कि इस तरह की अव्यवस्था के कारण छात्र की मौत हुई है और जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई तय होनी चाहिए। तय किया जाना चाहिए कि देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में शामिल IIT भिलाई में क्यों लापरवाही बरती गई और इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि जो सिस्टम है वो अपने बचाव में बातें करता है, जो कि हमेशा होता है। उसी तरह की बातें पूरे दिन IIT कैंपस में चलती रहीं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि पूरे कैंपस का एक जो ग्राउंड है, ये खैर एग्जैक्टली नहीं मालूम कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन जो वीडियो हम लोगों को उपलब्ध कराए गए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे कैंपस में छात्र बड़ी संख्या में मौजूद हैं। IIT के जो डायरेक्टर हैं वो कुछ बता रहे हैं उनसे, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सुनवा रहे हैं। और छात्रों का हुजूम भी जो है वहां पर मौजूद है। Was lying there down, and from 9:30 to 9:35, approximate 1-2 minutes plus minus, ambulance came, and 9:43, the student was in health center. Deeplaka, our skilled 7 years old, she is working here since last 7 years, I think. Very skilled, very personally she took care. She measured pulse, oxygen, BP, everything was nil. No, sir. उस दौरान जो है डायरेक्टर वही बात बताते हैं जो मैनेजमेंट के, जो उनके निचले स्तर के जो कर्मचारी हैं वो उनको बताते हैं, जो फीड करते हैं वही वो छात्रों को बताते हैं। इससे छात्र संतुष्ट नहीं है। नतीजा ये होता है कि सुबह से रात करीब 9 बजे तक, अभी जब तक हम आपको खबर बना रहे हैं तब तक भी छात्र वहीं जमे हुए थे और वो ये जानना चाहते थे कि उस छात्र की, यानी कि सोमिल साहू जो कि फर्स्ट ईयर का छात्र था, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का रहने वाला था, उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर एक दृष्टि में देखा जाए कि अगर लापरवाही बरती गई है तो ये एक तरीके से मृत्यु नहीं, ये हत्या है, जिसके लिए उन सभी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए जिन्होंने ये लापरवाही बरती और दीक्षांत समारोह की भव्यता के इस कार्यक्रम के दौरान एक छात्र जो तड़पता रहा और अपना जीवन खो बैठा। FIC सर, जो भी Sir, why is it that, as you told us, there are 1,500 students in the campus, why are we not given the facility of a 24/7 doctor here? Why anytime we go there is and one ambulance. And sir, one more, why are the equipment? Sir, why are the equipment already checked and maintained? Why is it that when those equipment I'm saying, all the times the question is coming instrument, it was the BP meter, Doctor also. Doctor. Why is it that when those equipments are needed, it's also the same time when those equipments are checked? Why is it not that beforehand those equipments are maintained? as per the staff nurse, Sir, she is was saying,
She is saying instruments were working. But was it? She counted the battery नहीं है. सर हमारे पास बैटरी नहीं है तो जीरो दिखाएगा. बैटरी नहीं है तो पावर ऑफ रहेगा. Sir, please. Once it is saying the negative 0, 0, If 0 0 then how battery is not there? Excuse me, sir. If 0 0 then how battery is not there? Sir, please. If 0 0 then how battery is not there? So I see she is saying she doubted the battery is problem. We are the engineers. We are the future engineers. We know these things. Okay. But then you are saying that first machine was not working. What is the statement of the staff nurse? Please focus, sir. Please follow, sir. What is the statement of the staff nurse we have? And not only I was present there. Our 15 students were present there when she read the statement. Sir, please call her. We are not blaming the nurse. We are not blaming to anyone. It is she tried her best. But it is a matter of investigation. It is a matter of investigation. Inquiry. Let's see. Sir, timeline was wrong, first of all. Sir, but as the nurse told, the first equipment was not working, and let's leave it aside. Okay, I'll leave it aside. But why is it that it always requires an incident for those basic changes to happen? Yes, sir. Sir, now I hope at least that all those changes are done, whatever lag or lapse is happening in the administrative and etc. farm. But why is it always that one such incident, one big incident is required for all those just basic things that a student has 1500 students as you will be like your own children. Why is it that after such big incident we'll be getting the facility? See, as per the nurse staff, instruments were working. As per the nurse cylinder was very full operation. But the level of the decrease of high cylinder which took 20 to 30 seconds even डरना नहीं है, सबको पता है कि डरना नहीं है। सर हम हेल्थ सेंटर गए थे, वहाँ पे सबसे पहले एक ऑक्सीमीटर लाया उन्होंने। एक ऑक्सीमीटर जब ऑन होता है तो उसमें एक ग्रीन लाइट जलती है, तो पहले ऑक्सीमीटर में नहीं जल रही थी, दैट मीन्स इट वाज नॉट वर्किंग। सेकेंड ऑक्सीमीटर लाया, उसमें ग्रीन लाइट जली, लाइक फर्स्ट रीडिंग वाज लाइक 77, then 53, then 35. Then they brought BP machine. So BP machine they brought, they wrapped it around तो फिर लाइक ऑन किया, उसने पावर बटन ऑन किया, लेकिन वो ऑन नहीं हुआ। फिर 2 सेकंड में ही निकाल दिया। लाइक बीपी मशीन अगर वर्क करती, तो बीपी मशीन हम सबको पता है कि इट टेक टाइम, इट्स नॉट लाइक 4 सेकंड 5 सेकंड में कैसे पता चल गया। उसी भी उसने कहा था उसका प्रेशर नहीं, जब लगा बॉडी को तो उसमें 0 प्रेशर आ गया। Sir, first of all you told us oximeter में reading 0 आ रही है। By the way, all this investigation carried out in hospital also.
That's I'm saying, in 20 minutes, after just 20 minutes, all these investigators, the investigation they did in hospital, and they are reporting the same. देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।